हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक एंट्रीज करके दिखाएंगे। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो डबल होती हैं, जिसमें कि ऊपर भी 2 बार हमें बाई में लिखना पड़ता है, 2 में भी हम 2 या 3 बार लिखते हैं। तो ऐसी एंट्रीज बनाना थोड़ी टफ हो जाती हैं। तो कुछ इसी प्रकार की एंट्रीज आज मैं आपको बनाना दिखाऊंगा। तो देखिए, ये जो एंट्रीज होती है, मैंने 13 नंबर्स की मेरे जो नोट्स हैं, ये वाले जो नोट्स हैं, इसकी 13 नंबर्स की एंट्री है, ये है। ये आपको किनारे पे यहाँ दिखेगी, आप देख लीजिए। तो पहली एंट्री है इसके अंदर, स्टार्ट बिजनेस विद 5 लाख रुपीज कैश एंड 4 लाख रुपीज कैश परचेज। मतलब इसमें हम 5 लाख रुपए तो बिजनेस में जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश में लगा रहे हैं, और परचेज भी कर रहे हैं 4 लाख रुपए का। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट की एंट्री करते हैं तो आपको मालूम होगा, अगर हम कितना ले रहे हैं, कैश 5 लाख रुपए, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट कितना है, 5 लाख। 1 2 3 4 5, ये 5 लाख रुपए कैश एंड 4 लाख रुपीज कैश परचेज, और 4 लाख रुपए का कैश परचेज भी लगाया है। तो यहां पर आ जाएगा परचेज कितना, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए का आपका परचेज भी आ गया। और ये कौन लगा रहा है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो लगा रहा है, मतलब कैपिटल। तो 2 आप कर देंगे कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कैपिटल ना लिख के उसका नाम लिख देते हैं, अगर नाम दिया है तो यहां नाम दिया है मिस्टर गौरी शंकर, ट्रांजैक्शन इज ही जर्नल ऑफ मिस्टर गौरी शंकर। मिस्टर गौरी शंकर दिया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे मिस्टर गौरी शंकर। तो हम यहाँ पर नाम क्यों दे देते हैं, क्योंकि हम जब टैली के अंदर एंट्री चढ़ाते हैं तो हम कैपिटल के ग्रुप में डालते हैं उसे, जैसे कि मैंने पिछली बार ग्रुप बनाना बताया था, और उसका नाम दे देते हैं गौरी शंकर। तो इसलिए हम कैपिटल लिख के गौरी शंकर लिख देते हैं। अच्छा, अब इसके आगे क्या दे रहा है, 2 कैपिटल। अच्छा, ये कैपिटल कितना गया फिर, 9 लाख रुपीज। 5 लाख का कैश लगाया, 4 लाख का परचेज, टोटल मिला के 9 लाख रुपए। नरेशन में आप डाल देंगे, इसमें पूरी एंट्री डालनी है, स्टार्ट बिजनेस विथ 5 लाख कैश एंड 4 लाख कैश परचेज। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश एंड परचेज, हम इसकी नरेशन ऐसे डालेंगे, बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड परचेज। ये इसकी नरेशन हो गई हमारी। अच्छा, ये एंट्री जाएगी कौन से वाउचर में, मैं पहले आपको बता चुका हूं वाउचर्स कैसे होते हैं। तो ये एंट्री जो है ना, आप देखिए, इसमें पैसा ऊपर लिखा है, परचेज भी ऊपर लिखा है, नीचे कैश लिखा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्या होता है बिजनेस में, कैश। तो इसमें कैश कहाँ है, ऊपर, मतलब आ रहा है। तो ये एंट्री रिसीव वाउचर के अंदर जाएगी। दूसरी एंट्री है, जो कि ये तो एंट्री थी 1 अप्रैल की। तो ये जो 4 अप्रैल की एंट्री है, इसमें लिख कह रहा है परचेज गुड्स फॉर ₹1,40,000 इन ऑल, आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वॉज ऑन क्रेडिट। मतलब आधा सामान जो है ना वो उधार है, इसमें आधा सामान उधार है और आधे का पैसा दिया जा रहा है। और जो परचेज किया गया है वो 1,40,000 का किया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे परचेज कितना किया है। 4 अप्रैल की एंट्री आप लिखेंगे, 4 अप्रैल। तो इसमें क्या किया गया, परचेज कितने का किया है, 1,40,000 का। 1,40,000 का परचेज किया है। हाफ द गुड्स वॉज ऑन क्रेडिट, हाफ 1,40,000 का आधा कितना होगा, 70,000। तो 2 नाम लिखा हुआ है यहाँ मिस्टर सुधीर। तो 2 मिस्टर सुधीर कितना का, हाफ पैसा। हाफ पैसा कितना होगा, 70,000। तो 70,000 रुपये उधार है, ये पैसा दिया नहीं है। बाकी इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब आधा पैसा उन्होंने कैश दे दिया है। साफ साफ लिखा है ना, आधा उधार है। जब आधा उधार है तो आधा दे दिया है। इसकी जो नरेशन बनेगी वो आपकी कुछ ऐसे बनेगी, बीइंग परचेज गुड्स, half the goods
वॉज ऑन क्रेडिट, मतलब आधा सामान इसमें उधार रखा गया है। तो ये इसकी नरेशन हो गई आपकी। तीसरी एंट्री लेते हैं जो कि 7 अप्रैल को हो रही है। अच्छा, ये नीचे वाली एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी ये भी देख लेते हैं जरा। ये जो है ना कैश, देखो इसमें कैश नीचे लिखा हुआ है, तो ये एंट्री पेमेंट में जाएगी। परचेज हो रहा है, पैसा दे रहे हैं, उधार भी हो रहा है लेकिन पैसा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है पैसा, तो इसलिए पेमेंट में जाएगी। इसे आप लिख लीजिएगा और बताता हूं मैं आगे आपको। इस ऐसे एंट्रीज को अगली जो वीडियो बताऊंगा उसमें मैं चढ़ाना भी बताऊंगा कंप्यूटर के अंदर, इसे कंप्यूटर पर कैसे चढ़ाएंगे हम लोग। इसके बाद है हमारे पास एंट्री 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या हो रहा है, परचेज करिए हमने एक बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो हमने बिल्डिंग परचेज करी, तो BUILDING बिल्डिंग, अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से हो रहा है 2 लाख। ये 2 लाख रुपए कर दिए हमने। देखिए यहाँ पर एक लाइन और होती है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैं उसके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये होती है LF की, लेजर फोलियो की। ट्रायल बैलेंस में भी मैंने नहीं लिखा था, जरूरत नहीं समझी मैंने उसकी अभी। तो 2 लाख की तो हमने एक बिल्डिंग खरीदी है। देन फिर उसके बाद लिखा है पेड 2% ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है, दलाली। जब हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो एक दलाल होता है जिसको कि जो कि ब्रोकर होता है, वो हमें बिल्डिंग दिलवाता है, तो वो 2% अपनी दलाली लेता है। तो वो 2% दलाली क्या होती है, ब्रोकरेज। सही है। तो ये जो ब्रोकरेज होता है ये क्या है, ये डेबिट होगा। हमने 2 लाख रुपए खरीदे तो हमें ब्रोकरेज भी देनी पड़ रही है, तो बिल्डिंग हमारी 2 लाख उतने की होगी जितने की ब्रोकरेज ले रहा है। ये है 2%। 2 लाख का 1% कितना होगा, 2000, तो 2% कितना होगा, 4000। तो 4000 रुपये ब्रोकरेज भी आ गई इसमें। अब इसके बाद हो रहा है आपका 24,000 रुपये ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। 24,000 रुपये इस पर रजिस्ट्रेशन लग रहा है। रजिस्ट्रेशन जानते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं हम बिल्डिंग की, वो कितना लग रहा है, 24,000 रुपये। पहले हमने बिल्डिंग खरीदी 2 लाख रुपए की, 4,000 रुपये दलाल को दे दिए जिसने वो बिल्डिंग दिलवाई थी हमें। सही है। फिर हमने उसकी रजिस्ट्री करवाई जिसमें हमारे 24,000 रुपये खर्च हो गए। तो ये टोटल मिला के इतना हो गया हमारा। अभी और आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, बिल्डिंग पेमेंट बाय चेक टू बैंक। हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग का पेमेंट। जो बिल्डिंग का पेमेंट है वो चेक से दिया जा रहा है, मतलब 2 लाख रुपए बैंक से जा रहे हैं। 2 लाख रुपए बैंक से जा रहे हैं और बाकी पैसा कैसे जा रहा है, फिर कैश जा रहा है। तो बाकी कितना बैठ रहा है, 2,24,000 और ये 28,000, मतलब 24 और ये 28,000 और बैठ रहा है। 2 लाख तो ये आई गए, 28,000 ये 24 और 4 28, ये हमारे यहाँ आ गए। फिर ये एंट्री पूरी हो गई। इसका नरेशन लिख देते हैं हम लोग। बीइंग, यहां पर लिखा हुआ है परचेज बिल्डिंग एंड पेड ब्रोकरेज, and registration बिल्डिंग पेमेंट बाय चेक। इस प्रकार से ये एंट्री की हमारी नरेशन हो गई। नरेशन लिखना बहुत जरूरी होती है, नरेशन से हमें मालूम पड़ता है उस एंट्री के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब मैं एक एंट्री आपको और बताता हूं। एक्चुअली वो 2 एंट्रियों को मिला के एक एंट्री बनी है। सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको एक एंट्री।
एम्प्लॉय पंकज कुमार, पहले 15वीं ले लेते हैं, 12वीं इसके बात करते हैं। एम्प्लॉय पंकज कुमार एज ए कैशियर, एक पंकज कुमार है जो एम्प्लॉय हैं, वो कैशियर का वर्क करते हैं, वो रिसीव कर रहे हैं 2000 रुपये, वो 2000 रुपये रिसीव कर रहे हैं। किसके लिए रिसीव कर रहे हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। तो जब सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 2000 रुपये रिसीव किए जा रहे हैं, 15 तारीख की एंट्री है, रिसीव हो रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी 2000 रुपये। सिंपल है, आपको कितनी भी कहानी हो, आपको अपने मतलब की बात देखनी है उस कहानी के अंदर से। एम्प्लॉय है एक पंकज कुमार जो कैशियर का काम करते हैं, तो बताया गया है, बस रिसीव करा गया है, रिसीव मतलब कैश लिया गया है 2000 रुपये, किससे लिए? इस सिक्योरिटी के लिए। तो बस सिक्योरिटी नीचे आ गया, ऊपर आ गया कैश, इस पर भी अकाउंट लगेगा। नरेशन लिखेंगे रिसीव सिक्योरिटी, बस आपको क्या लिखना है? बीइंग सिक्योरिटी, रिसीव सिक्योरिटी। डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट करने के लिए ले रहे हैं ना, इसीलिए। तो ये हो गई 15वीं एंट्री। अब मैं 12वीं एंट्री आपको बताता हूं इसे मिटोल के। बड़ी एंट्री एक बार में 2 ही आ पाती हैं, प्रॉपरली नहीं हो पाती। बारहवीं एंट्री करते हैं, सेल गुड टू अरुण। हमेशा ध्यान रखिएगा ये 12 वाली एंट्री है। सेल गुड्स टू अरुण, अरुण को हमने सेल किया कितना? 2 लाख रुपए का सेल, मतलब सेल में मतलब नीचे सेल में आएगा 2 लाख रुपए। रिसीव 1/4 अमाउंट, अब 2 लाख का 1/4 कितना होता है? 50,000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज। कैश कितना आ रहा है? 50,000 रुपीज। अमाउंट इन कैश, मतलब इसमें ये लिखा हो अरुण को सेल किया गया सामान और 1/4 पैसा वो अभी दे गया। उन्होंने कहा भैया 50,000 अभी रख लो 2 लाख में से, और बाकी की जो 1.5 लाख बचे मैं आपको बाद में दे दूंगा। 50,000 वो अभी दे रहा है, 1.5 लाख वो बाद में देगा, मतलब वो उधार हो जाएंगे। तो उसका नाम आ जाएगा किसका? अरुण का। अरुण डेबिट 1,50,000 रुपए टू क्या आएगा? सेल। सेल करिए कितने रुपए की? 2 लाख की। 2 लाख की सेल करी थी, 50,000 तुरंत दे दिए और 1.5 लाख रुपए उधार छोड़ दिए हैं, ये बाद में दिए जाएंगे। बीइंग सेल टू अरुण गिव 1/4 अमाउंट इन कैश, ये भी लिख दो, सही है। मतलब 1/4 अमाउंट हमने जो है ना वो कैश में दे दिया है। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री में वो क्या करा? अ चेक ऑफ 1,48,000, 1,48,000 का चेक हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब आ रहा है हमारे पास। 1,48,000 का चेक हम ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो नेचुरली ऊपर आ जाएगा। तो फिर हम 12A की एंट्री है ये, इसमें क्या है? चेक ले रहे हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट कितना ले रहा हूं मैं? 1,48,000 का चेक ले रहा हूं। किससे ले रहा हूं भाई? 1,48,000 का चेक रिसीव फ्रॉम अरुण, मैं अरुण से 1,48,000 का चेक ले रहा हूं। फुल सेटलमेंट हो गया साहब। देने कितने थे उसे? 1,50,000। देखो ये उधार बचे हैं 1,50,000, लेकिन वो दे कितने रहा है? 1,48,000। इट मीन्स वो 2,000 रुपये कम दे रहा है। उसने कहा भाई साहब बस अब इतना ही रख लो, अब नहीं दे पाऊंगा मैं, अब नहीं दे, है मेरे पास 1,00,000 बस हो गया काम, अगली बार देख लेना, अगली बार देख लेंगे। तो कुछ ऐसी बातें बिजनेस में होती हैं। तो वो 2,00,000 रुपये कम दे गया, और ना चाहते हुए भी हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ा। हम नहीं उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, वो ले रहा है अपने आप, वो दे ही नहीं रहा पैसे। वो कह रहा अब बस इतने में ही हो जाएगा भाई साहब, होता ही होगा आपके यहाँ भी बिजनेस में। तो उसने जब पैसा कम दिया तो उतने का हमें क्या दिया? डिस्काउंट देना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 2,000 रुपये का डिस्काउंट। टू किससे देना था पैसा? अरुण। तो अरुण को तो पूरे 2 लाख ही देने थे ना, सॉरी 1.5 लाख देने थे, 1,50,000 देने थे अरुण को।
अरुण को 1,50,000 देने थे और उसने दिए कितने, 1,48,000 का चेक दे दिया, 2,000 हमारे रह गए, तो 2,000 का जो है हमने वो डिस्काउंट में काट दिया। तो इसका भी हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अरुण विद फुल सेटलमेंट, रिसीव फ्रॉम अरुण, गिव डिस्काउंट कर दो, तो गिव डिस्काउंट करके विद लगाने की जरूरत नहीं, गिव डिस्काउंट कर दो, और हमने उसे डिस्काउंट दे दिया है उसके 2,000 रुपए का। तो विद फुल सेटलमेंट विद डिस्काउंट, इस तरह से हम इसकी भी नरेशन लिख देंगे। तो ये एंट्री भी समाप्त हो गई। एक एंट्री और है, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं, पेड फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस दिया है हमने, यही कर देता हूं मैं, फायर इंश्योरेंस किया है, कितने का दिया है फायर इंश्योरेंस, यहां पर है पेड फायर इंश्योरेंस 1,000 रुपए का। फायर लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट, ये कितना आएगा, डेबिट 4,000 रुपए, और 2 पेमेंट तो भाई इसका बैंक से ही किया है ना, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 रुपए, 4,000 वो पेमेंट था और 1,000 होता, तो मिला के 5,000 हो गए। नरेशन इसका होगा, बीइंग पेड चेक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लिख देता हूं थोड़ा सा, प्रीमियम और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम मतलब होती है हमारी किस्त जो जाती है उसे प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम पेड बाय चेक, ऐसे होना चाहिए। शुरू में चेक लगाने की जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूं शुरू में से चेक। आपको क्या करना है, आगे लगाने की बजाय पीछे लगा लीजिए, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, हो गया नरेशन। कैसे भी लिख सकते थे, पेड लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय चेक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे भी कर सकते थे, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, ये ज्यादा अच्छा है तो मैंने ये कर दिया। तो अब ऐसे भी लिख सकते हो, तो किसी भी तरीके से इस एंट्री को कर सकते हैं। बाकी का एंट्री बहुत सरल है इसमें, पेड ऑफिस क्लीनिंग टू कैश है, रिसीव अ सम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सम, सम मतलब कुछ पैसा पा जाता है तो उसे हम अकाउंट कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में डाल देते हैं उसे, वो भी हमारी इनकम में ही जाता है अगर कोई पैसा हमें मिल जाता है, सम ऑफ कुछ भी अमाउंट होता है। और एडवर्टाइजमेंट पेड है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी एंट्री, सिंपल सी है। लेकिन यह लिखा है पेड एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स, नाम नहीं आएगा हिंदुस्तान टाइम का, क्यों, क्योंकि हम तो पेड कर चुके हैं। तो एडवर्टाइजमेंट पेड बाय चेक, पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये आपकी ये एंट्री हो जाएगी। होप सो एंट्री आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, लगा होगा कुछ नया सा सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, आप कमेंट्स करने में कोई भी कंजूसी ना करिए। नाइस मीटिंग यू गाइस।